हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 6 सितंबर के करंट अफेयर करने जा रहे हैं। वीडियो पूरी जरूर देखना, अपने आप आपको करंट अफेयर सारा याद करवा दूंगा मैं, ठीक है। प्लस वीडियो को लाइक करिया करो यार, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना क्लास कैसी लगी। और डेली क्लास तो आपको देखनी है, डेली क्लास से आपको बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाएगी। टॉपिक वाइज के साथ साथ डेली क्लास भी देखो, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज में 3 टॉपिक कर लिए अपन ने अभी, लोन, गवर्नमेंट स्कीम और एमओयू, ठीक है। और भी चीजें आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि लेट हूं बहुत मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट वाज गिवन टू विच ऑर्गेनाइजेशन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम को सर्टिफिकेट किसको मिला है? बीआईएस की तरफ से वो मिला है फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी को। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अभी रिसेंटली बायो ई3 पॉलिसी किसने रिलीज की थी? बायो ई3 पॉलिसी ये की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ठीक है। कल अपन ने पढ़ा था ट्रांस यूनियन सिविल ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के साथ मिलकर, डब्ल्यूईपी के साथ मिलकर एक क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम, उसका नाम है SEHER। इसको मैंने स्टार मार्क भी करवा रखा है आपको, ठीक है। और रिसेंटली मास्टर कार्ड ने ग्रामोफोन के साथ भी पार्टनरशिप की है, ग्रामोफोन के साथ पार्टनरशिप की है टू इनेबल एग्रीकल्चर इनपुट्स, ताकि एग्रीकल्चर एरिया में जल्दी से इनपुट मिल जाए उनको, और क्रेडिट एक्सेस भी मिल जाए, क्रेडिट एक्सेस फॉर 2 मिलियन फार्मर, 2 मिलियन फार्मर। क्लियर। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड बाई वाज रिसीव्ड बाय whom एट द इंडियन स्टील एसोसिएशन स्टील कॉन्क्लेव 2024। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्टील कॉन्क्लेव हुई है, वहां पर जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड किसको दिया है? तो वो दिया है दसारी राधिका जी को, ठीक है। और ये एचआर डिपार्टमेंट में है, डीजीएम है एट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के अंदर, ठीक है। दसारी राधिका जी को क्या मिला है? जेंडर डाइवर्सिटी नेशनल अवार्ड मिला है, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन अभी न्यूज में क्यों थे? क्योंकि इनको ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड मिला है, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड मिला है टू सपोर्ट फॉर द पेरिस ओलंपिक 2024। प्लस इसके अलावा ओलंपिक ऑर्डर और किस किस को दिया है? लॉरेंट नूनेज को दिया है, लॉरेंट नूनेज। ये कौन है? ये पेरिस प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस है, पेरिस प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस है, ठीक है। लॉरेंट नूनेज को दिया है। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव एमडी है सोलिडियो के, निकोलस फेरांड, निकोलस फेरांड ये एग्जीक्यूटिव एमडी हैं कौन सी कंपनी के? ये हैं सोलिडियो, सोलिडियो। ये कंपनी क्या करती है? ओलंपिक के जो भी प्लेयर आते हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो इनको दिया है, ठीक है। अभी प्रहलाद चंद्र अग्रवाल न्यूज में क्यों है? अभी 45th कोस्पर असेंबली अवार्ड हुए, कोस्पर असेंबली हुई है, वहां पे हैरी मेसी अवार्ड दिया है, हैरी मेसी अवार्ड दिया है। किसको दिया है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को, ठीक है। वहीं पे एक और अवार्ड दिया है विक्रम साराभाई मेडल, विक्रम साराभाई मेडल, साराभाई मेडल वो किसको दिया? वो दिया अनिल भारद्वाज जी को, अनिल भारद्वाज। डेली क्लास से आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, ठीक है। जिसने अभी स्विम करके इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है, ओल्डेस्ट इंडियन स्विमर है, वो है सिद्धार्थ अग्रवाल जी, ठीक है। 42 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उसको कंप्लीट इन्होंने किया है 15 घंटे और 6 मिनट के अंदर, ठीक है। डीके सुनील अभी न्यूज में क्यों रहे हैं? क्योंकि इनको सीएमडी बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तजिंदर सिंह साहब जी हैं, डिप्यूटी चीफ है, डिप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर स्टाफ के डिप्यूटी चीफ है, एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। आलिया भट्ट, आलिया भट्ट को भी लोरियल पेरिस के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, लोरियल पेरिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। क्वेश्चन नंबर 4, वल्चर काउंट 2024 was recently launched by which organization aiming to monitor and conserve India's vulture population। तो इंडिया के जितने वल्चर गिद्ध की पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए वल्चर काउंट 2024 किसने लॉन्च किया? वो किया है वर्ल्ड वाइड फंड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। अब थोड़ा स्टैटिक पार्ट की तरफ चलते हैं।
इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है एबेने मॉरिशियस। और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की चेयरमैनशिप इंडिया के पास है 3 साल के लिए। इंडिया ने चेयरमैनशिप ली है श्रीलंका से, पहले श्रीलंका के पास थी। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, वियना ऑस्ट्रिया। ठीक है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? IUCN का हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड। आप बोलोगे कि सर हेडक्वार्टर नहीं आते हैं, हेडक्वार्टर आते हैं। मान लो किसी एक एग्जाम में भी आए, आपको 2 क्वेश्चन देखे गए, जरूरी नहीं कि हर बार आए, कभी न कभी बीच में से उठ के आ जाते हैं, तो इनको कंप्लीट करके रखो, ये चेकलिस्ट का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, विच फुटबॉल क्लब रिसेंटली won the year Maiden Durand Cup at the 133rd Indian Oil Durand Cup held in कोलकाता वेस्ट बंगाल? तो 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप हुआ है, वहां पे मेडल सबसे पहला मेडन डूरंड कप किसने जीता है? वो जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। ठीक है। और इनको कैश प्राइज मिला है 60 लाख रुपए। रनर अप थी मोहन बागान सुपर जायंट, उनको 30 लाख रुपए मिले। गोल्डन बूट अवार्ड मिला है नोहा सदेव को, और गोल्डन ग्लव अवार्ड मिला है गुरमीत सिंह को। गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है जितिन अमस को। ठीक है। अभी बात करें 66 रमन मैग्सेसे अवार्ड। रमन मैग्सेसे अवार्ड कितने लोगों को दिया है? 4 पर्सन प्लस एक मूवमेंट। मूवमेंट का नाम क्या है? मूवमेंट का नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ऑफ थाईलैंड। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ऑफ थाईलैंड। और इसमें कैश प्राइज कितना मिलता है? कैश प्राइज मिलता है $50,000। ठीक है। और ये एशिया का नोबेल प्राइज है। और अभी एशियन जूडो चैंपियनशिप हुई थी मुंगेयोंग साउथ कोरिया में, वहां पे सिल्वर मेडल जीता है हिमांशी टोकस ने। Which aerospace company has recently achieved the successful maiden flight of India's first indigenous unmanned bomber aircraft of WD-200B? तो इंडिया का पहला इंडिजिनस अनमेन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? ऑफ WD-200B। ठीक है। इसका भी मेडन फ्लाइट टेस्ट किया है, कौन सी कंपनी ने? वो किया है जिन्होंने बनाया है इसको, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने। ठीक है। और ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमेन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है। अब बात करें NRSC न्यूज में क्यों था? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद और इसरो के साइंटिस्ट, इन्होंने मिलकर अंडर सी मैप बनाया था। अंडर सी मैप ऑफ एडम्स ब्रिज और राम सेतु। ठीक है। किसके थ्रू बनाया था? यूजिंग नासा की एक सैटेलाइट है, उसके थ्रू, यूजिंग नासास। तो ये पूछ सकते हैं कौन सी नासा की सैटेलाइट? नासास ICET-2 सैटेलाइट। ठीक है। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड के साथ अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने पार्टनरशिप की है फॉर स्त्री टू फैसिलिटेट स्त्री फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। स्त्री की फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है। अभी साइबर फीस फाउंडेशन न्यूज में क्यों था? क्योंकि साइबर फीस फाउंडेशन नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ पार्टनरशिप करके डिजिटल शक्ति 5.0 लॉन्च किया है। डिजिटल शक्ति 5.0 लॉन्च किया टू डिजिटली एम्पावर एंड अपस्किल वुमेन एंड गर्ल्स इन साइबर स्पेस। क्वेश्चन नंबर 7, अभी बायलैटरल नवल एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में, मेडिटेरियन सी, उसका नाम क्या है? तो वो हुआ है वरुण एक्सरसाइज। ठीक है। और एडिशन कौन सा है? एडिशन है 21st एडिशन। एडिशन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है। एक्सरसाइज तरंग शक्ति इंडिया की पहली मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है। मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है तरंग शक्ति। ये हो रही है अभी सोलर एयरबेस में, सोलर एयरबेस। ठीक है। तमिलनाडु में। ठीक है। और इंडिया होस्ट कर रहा है आफ्टर 61 ईयर। कोई मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इंडिया होस्ट कर रहा है। ठीक है। फर्स्ट फेज है सोलर एयरबेस तमिलनाडु में, सेकंड जो फेज होगा वो होगा जोधपुर में। ठीक है। अभी नोमेडिक एलिफेंट एक्सरसाइज थी, उसका 16वां एडिशन है, हुआ है। ठीक है। इंडिया मंगोलिया के बीच में, उमरोई में, मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन। विच स्टेट टॉप अंडर द 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम? तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, उसमें 1 करोड़ आउटले है, 1 लाख करोड़। उसमें कौन से स्टेट ने टॉप किया? तो वो किया मध्य प्रदेश ने। ठीक है। मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे यूपी है, फिर पंजाब है, फिर राजस्थान। ठीक है। और ये 5 स्टेट मिला के 50% है टोटल, 47,889 करोड़ जो AIF के अंडर सेंक्शन हुए। ठीक है। MP का अमाउंट कितना है?
एमपी ने टोटल इन्वेस्ट कितना किया 11,244 करोड़, प्रोजेक्ट है 9,331 करोड़, ठीक है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है 2020 में लॉन्च किया था, इसका आउटले था 1 लाख करोड़ और इसमें लोन मिलता है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसमें से 3% सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है, ठीक है। सॉरी 3% सब्सिडी देने के बाद 6% पे लोन मिलता है। अभी एक प्रेज अवार्ड दिए थे पीएम स्वनिधि के अंदर, प्रेज अवार्ड पीएम स्वनिधि के अंदर, ठीक है। पीएम स्वनिधि कैटेगरी में प्रेज अवार्ड दिए थे, उसमें बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट कौन सा था, बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट इन लोन परफॉर्मेंस, तो बेस्ट स्टेट वहां पे भी मध्य प्रदेश था, ठीक है। और बेस्ट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें, लैंडिंग इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा लोन किसने दिए, तो वो दिए कैनरा बैंक, नंबर 2 पे एसबीआई, नंबर 3 पे बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू द न्यूली नोटिफाइड टेलीकम्युनिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल्स 2024? तो तीनों पॉइंट ट्रू है। दीज न्यू रूल्स एम टू एनहेंस द मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि इनिशिएटिव। Digital Bharat Nidhi initiative will replace the Universal Service Obligation Fund created under the Indian Telegraph Act 1885। तो USOF को रिप्लेस कर देगा, प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चार्ज करेगी जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर है उनको 5% लेवी देनी होगी ऑफ द टेलीकॉस्ट एडजस्टेड क्रॉस रेवेन्यू ऑफ टू द कलेक्टेड फंड फॉर USOF के लिए, ठीक है। तीनों पॉइंट ट्रू है, थोड़ा बहुत जल्दी करना पड़ेगा, आज मैं बहुत ज्यादा लेट हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग points are correct with respect to the proposal approved by the cabinet chaired by Prime Minister Modi on 2nd September? 7 major scheme for improving farmer lives and livelihood with a total budget outlay of 14,235 crore. Cabinet Committee on Security has approved the procurement of 240 aero engines for Indian Air Force Su-30 MKI aircraft from Hindustan Aeronautics Limited worth 26,000 crore. तो कैबिनेट कमेटी ने 26,000 करोड़ के जो प्रोक्यूर करने वाले हैं 240 एरो इंजन, कहां से, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से। तो 240 एरो इंजन किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MK एयरक्राफ्ट के लिए। तो ये क्वेश्चन पॉइंट नंबर बी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी 5वीं सेमीकंडक्टर यूनिट इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर सेटअप की है सानंद गुजरात में, ये अपन ने कल भी पढ़ी थी। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। व्हाट इज द आउटले ऑफ द एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज एग्रीश्योर that was recently launched by Ministry of Agriculture, Farmer and Welfare? तो ये तो मैंने पढ़ाया था। एग्रीश्योर का टोटल आउटले 750 करोड़, 250 करोड़ देंगे, 250 करोड़ देगा नाबार्ड, 250 करोड़ देगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 250 करोड़ अदर इंस्टीट्यूशन देंगे, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है, नव वेंचर लिमिटेड जो नाबार्ड की सब्सिडरी है वो इसका इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, ठीक है। और फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए एक पोर्टल बनाया है, कृषि निवेश पोर्टल, ठीक है। अब बात करें 150 करोड़ न्यूज में क्यों था, क्योंकि GLO ऑफ स्कीम के लिए कितना आउटले है, 150 करोड़, याद रखना है। सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए कितना आउटले है, $10 बिलियन, ठीक है। और 800 करोड़ किसके लिए, अभी मॉडल सोलर विलेज, गवर्नमेंट स्कीम देख लो जाके एक बार, मॉडल सोलर विलेज जो स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो मॉडल सोलर विलेज है उसमें टोटल आउटले है 800 करोड़। क्वेश्चन नंबर 12, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड विच मंथ इज द राष्ट्रीय पोषण माह 2024? न्यूट्रिशन मंथ कौन सा है, सितंबर मंथ को न्यूट्रिशन मंथ मनाते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, who became the first Indian to be officially named as the foundation ambassador of the International Table Tennis Federation Foundation? तो ITTF फाउंडेशन है, उसके फाउंडेशन एम्बेसडर किसको अभी अपॉइंट किया है, तो वो है शरत कमल अचंता, ठीक है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था मेंस सिंगल एंड मेंस टीम इवेंट में 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। अर्जुन अवार्ड मिला है 2004 में, पद्मश्री अवार्ड मिला है 2019 में, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है 2022 में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना यंगेस्ट रिसिपेंट कौन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के, कमेंट सेक्शन में बताना, कल मैंने बताया था। ललिन जुवाला छांगटे न्यूज में क्यों था, क्योंकि इनको ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया है, ठीक है। ये मिजोरम से है। इंदुमती काशी रेशम को वुमेन्स प्लेयर का अवार्ड दिया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने, ये तमिलनाडु से है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे।
किस हु रिसेंटली वॉन द नेशनल चेस चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन गुरुग्राम हरियाणा। तो नेशनल चेस चैंपियनशिप किसने जीती है? वो जीती है कार्तिक वेंकटरमन। ठीक है, अब बात करें एक इंपॉर्टेंट एमओयू, मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल का है। इन्होंने अभी ट्रांस रेल लाइटिंग के साथ पार्टनरशिप की है, ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, लाइटिंग लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट किया है। $12.36 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर 18 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो मिलेनियम चैलेंज अकाउंट ऑफ नेपाल एंड ट्रांसलेट लाइटिंग लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है $12.36 मिलियन का फॉर 18 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15, कितने इंडिया ने मेडल जीते हैं टोटल इन अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन अम्मान जॉर्डन में हो रही अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। उसमें इंडिया ने टोटल 10 मेडल जीते हैं, 5 गोल्ड जीते हैं। ठीक है, अभी यूनाइटेड नेशन ने ग्रांट दी है $100 मिलियन की, किसके लिए दी है? फॉर क्रिटिकल अंडरफंडिंग ऑफ इमरजेंसी, जो भी इमरजेंसी के लिए दी है उन्होंने, इमरजेंसी अक्रॉस 10 कंट्रीज, अलग अलग जो अफ्रीका में है, जो अफ्रीका, एशिया, साउथ एशिया, इन सभी जगह है। क्वेश्चन नंबर 16, recently the deadline for the national means cum merit scholarship scheme was extended by which ministry for the academic year 2024-25 to 30 सितंबर 2024। तो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च की थी। ठीक है, अभी एनसीईआरटी ने 10 बैगलेस डे लॉन्च किए थे, 10 बैगलेस डे और क्लास 6 to 8। ठीक है, अभी वर्ल्ड फर्स्ट एआई एंड डीप लर्निंग पावर्ड हेल्थ मॉनिटरिंग ऐप किसने बनाया है? तो बनाया क्विक वाइटल ने, और इसको लॉन्च किसने किया? विषम फार्मा ने। क्वेश्चन नंबर 17, अभी रिसेंटली एक बुक आई है, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है कुलदीप गुप्ता जी ने। ठीक है, वृंदा रमनन ने एक बुक लिखी है समयापुरम, बुक की भी अलग से वीडियो बन जाएगी, समयापुरम द सेक्रेड सीट ऑफ शक्ति। आर बालासुब्रमण्यम, इन्होंने बुक लिखी है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। काफी लेट हुए। सुदीप्ता सेन गुप्ता ने लिखी है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर चलते हैं। किसको अभी एमडी बनाया है? एमडी ऑफ द नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेपकॉन्स के एमडी किसको बनाया है? वो बनाया है वाई हारा गोपाल को। किसको बनाया? वाई हारा गोपाल को। ठीक है, अभी इनकम सुरक्षा प्लान किसने लॉन्च किया था? इनकम सुरक्षा प्लान पॉलिसी बाजार के साथ मिलकर लॉन्च किया आदित्य बिरला सन लाइफ ने। यार रात को अपन बहुत लेट हो गई थी, क्लास बहुत बड़ी हो गई थी एमओयू वाली, इसलिए अभी वाली क्लास में थोड़ा लेट हो गया अपन। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर लिमिटेड, बैंक इंडिया रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच हेल्थ टेक कंपनी टू स्ट्रेंथन साइबर सिक्योरिटी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो डीबीएस बैंक जो इंडिया है, इंडिया वाली ब्रांच है, उन्होंने कौन सी हेल्थ टेक कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है? ऑनश्योरिटी के साथ। ठीक है, ऑनश्योरिटी। ठीक है, अभी इनोरी प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? ई सेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। आज थोड़ा रिलेट मैं कम कर पा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। सिग्नेचर पेंशन, ए मार्केट लिंक पेंशन प्रोडक्ट दैट इनेबल्स कस्टमर टू क्रिएट ए कॉस्ट एंड टैक्स इफिशिएंट रिटायरमेंट प्लान वाज लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरेंस कंपनी। तो सिग्नेचर पेंशन अभी किसने लॉन्च किया? वो क्या? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। बस नाम याद रखना है, बाकी कोई डिटेल नहीं। अभी यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया? लाइफ इंश्योरेंस किसने लॉन्च किया? फॉर एनआरआई के लिए एट गिफ्ट सिटी। तो यूएस डिनोमिनेटेड लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने। टाटा
AIA लाइफ इंश्योरेंस। अब मैं आज मैं लिख कम रहा हूँ, बोल रहा हूँ डायरेक्ट। India's first multi-brand co-branded credit card was launched by which fintech company in partnership with RuPay and Yes Bank? RuPay और Yes Bank के साथ मिलकर इंडिया का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया पॉपटेक ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक है। और HDB फाइनेंशियल सर्विस है, पहली NBFC बनी है जिसने NPCI का eKYC सेतु इंप्लीमेंट किया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज अपन कौन सी टॉपिक वाइज करंट अफेयर करेंगे, कमेंट करना, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके, गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।